बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम वापडा डिस्ट्रीब्यूशन स्टाफ सुपरवाइज़र्स और जिसको आजकल यूटीएस अपर टेक्निकल स्टाफ भी कहा जाता है, ये सारी की सारी काविश उनके नाम है और उनसे दरख्वास्त भी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। उन सब से मुखातब होते हुए मैं उन सब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम कहता हूँ। आज बारी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की वजाहत करने के लिए। जैसा कि एनर्जी रिसोर्सेज में ज़िक्र किया गया था कि वाटर एनर्जी, सॉलिड फ्यूल एनर्जी रिसोर्सेज, लिक्विड फ्यूल एनर्जी रिसोर्सेज, इन सब का तज़किरा कर दिया गया था। और आज वाटर पावर की चूँकि पहले बारी आती है, इसलिए वाटर पावर से चलने वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की वजाहत मुख्तसरन बयान की जाएगी। हाइड्रो वाटर पावर को कहते हैं, इसलिए पानी से चलने वाले पावर प्लांट्स को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस कहते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ पानी की हरकी तवानाई को बेरुए कार लाने का नाम है। पानी को पहले किसी बुलंद मकाम पे, जैसे कि हमारे मुल्क में पहाड़ी इलाकों में ऐसी तमाम सूरत हाल मैसर हो जाती है जहाँ दूर दूर से पहाड़ खुले तौर पे पानी, बारिश के पानी को लुढ़काते हुए एक किसी तंग सुरंग में से गुजारते हैं तो दरिया बन जाता है। इस तरह की सूरत हाल को हासिल करना झील कहलाता है। और इस झील के आखिर पे बे बना के यानी टब नुमा जगह मुहैया की जाती है, यानी अरेंज की जाती है और उसमें पानी जमा किया जाता है। और पानी को एक बुलंदी, ख़ास बुलंदी से गिराकर उसमें मख्फी प्रेशर उसके वज़न के लिहाज से मैकेनिकल तवानाई में तब्दील किया जाता है। तो फिर वो मैकेनिकल तवानाई जनरेटर की शाफ्ट पे अप्लाई करके जनरेटर को घुमाया जाता है तो बिजली पैदा होती है। इस तरह के तरीक़ाकार में 3 तरह के बंदोबस्त किए जा सकते हैं। एक तो ये फ़र्ज़ करें पहाड़ हैं, ये हमने इधर बना लिया, ये झील, ये पानी आ रहा है और इधर हमने बंद बना लिया, बंद, इधर पानी हमने जमा कर लिया। और ये जो बंद हैं ये 3 तरह से बनाए जा सकते हैं। या तो पत्थर इकट्ठे करके, जिसको रॉक डैम, रॉक फिल्ड डैम कहते हैं, या ईंटों से किसी मेमार से ईंटें जुड़वा के, जिसको मैसनरी डैम कहते हैं, या फिर मिट्टी खड़ी करके उसमें मतलब बंद बना दिया जाता है, उसको अर्थ डैम कहते हैं। तो ये पानी इधर से आएगा, इधर जहाँ कहीं ऊंची ढलान होगी उधर पाइप लगा के 100 फुट तक ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनसे इसकी जो पानी की फरावानी है या पानी का बहाव है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए और तेज़ी से हासिल करने के लिए सक्कर्स लगाए जाते हैं। तो जब इधर पानी इकट्ठा हो जाता है, इधर एक नीचे इधर
ये और एक गड़ा सा बना दिया जाता है जिसको 4 वे कहते हैं। इधर हम पाइप लगाएंगे और पाइप को नीचे ले आएंगे इधर क्लिपिंग करके। ये पाइप आ गया नीचे। इधर हम बड़ी डिवाइडर लगा देंगे। अगर ज़्यादा टरबाइनें हैं तो डिवाइडर बना लेंगे, अगर एक है तो एक ही पाइप इधर आएगा। इसको हम कहते हैं पिन स्टॉक। पिन स्टॉक यानी जो मेन पाइप है उसको पिन स्टॉक कहते हैं। जब ये पानी का ऊपर प्रेशर आएगा तो इसमें वो जैसे बोतल को गिलास में ढेलते हैं तो गड़गड़ करती है, इस तरह की गड़गड़ जो है उसको कैविटी कहते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी में। तो उसके लिए इधर सर्ज टैंक लगा दिया जाता है ताकि ये इधर फिर वाल्व हाउस भी बनाया जाता है ताकि जब पानी खोलना हो तो इधर खोला जाए। इसको हम कहेंगे सर्ज टैंक। तो ये असल में तो प्लम्बिंग का सारा सिलसिला है, यानी पाइप फिटिंग का। तो इसमें पानी इधर से आया, इधर इकट्ठा हुआ, इधर से हमने ये मेन वाल्व जो है वो खोला, इधर भी वाल्व लगाएंगे मेंटेनेंस के तो पेश नज़र या जैसे भी। तो फिर ये इधर टरबाइन को जाएगा। टरबाइन जो है वो एक फाउंडेशन पे लगाई जाती है जिसमें इधर वो फिट होगी। तो इस तरह इस जो कंक्रीट फाउंडेशन में टरबाइन उस पर फिट होगी, उधर जो पानी नीचे टरबाइन से गुजरेगा उसको हम कहते हैं ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब। तो ये फिर नीचे इधर थोड़ा सा ऊंचा रख के दरिया के पानी के लेवल से गिरने के लिए बनाया जाता है, उसको कहते हैं टेल रेस। टेल रेस। एक नाला जो है वो पावर स्टेशन के साथ साथ बाहर ले जाते हैं, जो पानी फालतू होता है वो इधर से उधर गुजार दिया जाता है। इसको कहते हैं स्पिलवे। स्पिलवे यानी पानी को बाईपास करने का रास्ता। तो ये टेल रेस भी आखिरकार इसी स्पिलवे के साथ मिलके दरिया में चला जाता है पानी। तो सादा सी बात यह है कि जब हम पानी कहीं, हमारी कुदरती सूरत हाल इस तरह की हो कि पानी जो है वो पहाड़ों से बारिश पड़ने पर नीचे आए और नीचे हम उसको इकट्ठा करके किसी हौज़ नमा मतलब हौज़ नुमा बंदोबस्त करके उस पानी को इकट्ठा करके पाइप में से नीचे लेके आएंगे। फिर वो टरबाइन पे गिरेगा। तो इसकी सूरत हाल ये है कि अगर ये ऊंचाई जो है ये 50 मीटर हो तो हम इसको कहते हैं लो हेड डैम। लो हेड डैम। और अगर 50 से 300 तक हो तो फिर हम इसको कहते हैं मीडियम हेड डैम। मीडियम हेड डैम। और 300 से above जो होगा उसको हम कहेंगे हाई हेड डैम। इस तरह की वजाहत है इसकी। तो जो सूरत हाल 50 मीटर वाली है उधर हम लगाएंगे कैपलन टरबाइन, जिसके ब्लेड बड़े बड़े होते हैं और पानी जो है वो उधर आएगा। ये जो पानी हेड से नीचे आता है इसमें दो चीज़ें होती हैं, यानी P/W, यानी वेट का जो प्रेशर है उससे ये नीचे आएगा। यानी जो
लो हेड होगा उधर वेट के साथ प्रेशर कम होगा, इसलिए ब्लेड बड़े बड़े लगाए जाएंगे। प्रोपेलर टाइप टरबाइन होगी या उसको कैपलन कहते हैं, तो उसके वो बड़े बड़े पैराफरी जो आउटर होती है उसके साथ बड़े बड़े कॉलर्स या बड़े बड़े ब्लेड लगा दिए जाते हैं ताकि पानी की ज़्यादा से ज़्यादा मास वैल्यू उसको टच करे और वो प्रेशर से घूमे। तो जो मीडियम हेड डैम है उसमें रिएक्शन टाइप टरबाइन लगाई जाती है, जिसके मतलब इस तरह से उसका होता है और उसमें पानी जो है वो मतलब घुमा के लेके आते हैं ताकि वो उसको घुमाए और चला जाए बाहर टेल रेस में। तो मीडियम हेड में ये टरबाइन इस्तेमाल होती है, और जो हाई हेड होता है उधर इम्पल्स टाइप, यानी जिसे हम किसी ज़माने में इधर हमारे यहाँ एक टूटियाँ वाला खूह आज भी उसका नाम पुकारा जाता है, जिसको टेंडों वाला खूह या ठूठियों वाला खूह असल में कहते थे, लेकिन वो आज चूँकि ठूठियों की जगह टूटियों ने ले लिया, टूटियों वाला खूह कह देते हैं। लेकिन उसका मतलब ये होता है कि उसके स्पाइक्स लगाई जाती हैं, छोटा व्हील होता है उसके बाहर राड लगा दिए जाते हैं, यानी स्पाइक्स लगा के उन पे बकेट फिट कर दी जाती हैं। और वो हाई हेड चूँकि ज़्यादा प्रेशर होता है इसलिए नोज़ल का पानी जो है वो उस ठूठी पे यानी बकेट में गिरता है तो वो टरबाइन घूमती है। तो जब ये टरबाइन घूमती है तो इसके आगे ये चैनबुली ब्लॉक टाइप सिस्टम लगाया होता है, उसके दो कड़े होते हैं, एक कड़ा तेज़ी से घूमता है और दूसरा मध्यम। तो इसलिए ये जो अल्टरनेटर होता है उसका जो रोटर होता है उसका 30 टन तक तकरीबन वज़न रखा जाता है ताकि हंटिंग और हारमोनिक्स जो हैं उनको ओवरलैप किया जा सके। तो जो जनरेटर होते हैं चूँकि हैवी होते हैं इसलिए उनके पीसेस 4 से 6 पीस किए जाते हैं, जिसको बाद में टरबाइन के ऊपर अमूदन फिट किया जाता है। तो उसके जो पोल के रोटर होते हैं वो सेलिएंट टाइप होते हैं, यानी इस तरह इधर वाइंडिंग कर दी जाती है। तो ये स्लो स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा इसकी स्पीड जो है वो 375, 200, 250 और 125, यानी 16, 24 और 48 ये पोल उसमें रखे जाते हैं। 3000 चूँकि हमारी फ्रीक्वेंसी के लिहाज से सिंक्रोनस स्पीड बनती है, 2 पोल का एक जोड़ा गिना जाए तब 3000 को तकसीम करेंगे, 2 पोल को एक से ही तकसीम करेंगे 3000 रह जाएगी। लेकिन अगर पोल गिनने हैं तो फिर 3000 को 2 से ज़रब दे लेंगे तो वो हो जाएगी 6000। अब देखें 6000 को हम 16 पे तकसीम करें तो ये 375 आ जाएगी। इसी तरह से 24 और 48 इसको कैलकुलेट कर लें तो ये हमारी जनरेटर की स्पीड आ जाएगी। तो जनरेटर से आगे फिर ट्रांसफार्मर से आगे फिर ट्रांसमिशन बस बार, सर्किट ब्रेकर और बस बार, और फिर ट्रांसमिशन लाइन पे बिजली को चढ़ा दिया जाएगा। इस तरह से ये होता है। एक सिस्टम तो ये है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के लिए कि ये जो कुदरती तौर पे झील बनी हो उसका हम फ़ायदा उठाते हैं, अगर ना बनी हो तो फिर थोड़ा सा पहाड़ों को तराश के उसका सिस्टम जो है वो सेट कर लिया जाता है और पानी को इकट्ठा करके उसको हेड प्रोवाइड किया जाता है P/W, यानी वेट में पिन्हा प्रेशर के लिए, यानी वेट में प्रेशर को पिन्हा करने के लिए उसको हेड फ्राहम किया जाता है। 50 मीटर
50 से 300 मीटर और 300 से अबाव, जितना भी आपको दरकार हो। तो अगर इस तरह की सूरत हाल ना हो, यानी बाद मुल्कों में इस तरह का बंदोबस्त नहीं, पहाड़ों का सिलसिला नहीं होता, तो उधर वो वैसे ही बांध के उसके नीचे पंप लगा के पहले पंपों से पानी उस हौज़ में जमा करते हैं, फिर उसको हेड बिल्कुल इसी तरह से नीचे लेके आते हैं, फिर नीचे जो हौज़ बना होता है उसमें पानी चला जाता है। तो पावर हासिल करने के बाद फिर उस पानी को ऊपर पंपों के ज़रिए दोबारा उसमें गिरा के इसी तरह से उस पानी को इस्तेमाल किया जाता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इधर बारिश का पानी इकट्ठा होता है, उधर पंपों से पानी इकट्ठा किया जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ एक और स्टेशन की, तो रिवर रन ऑफ प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता है एक स्कीम को। दूसरी यही रेजरवायर, जिसका जिक्र हम कर चुके हैं, रेजरवायर प्रोजेक्ट स्कीम लिख देते हैं साथ, प्रोजेक्ट स्कीम। और तीसरा नंबर पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट स्कीम। इन दोनों का जिक्र हो चुका है, यानी रेजरवायर और पंप स्टोरेज, इनसे वो पानी जो इकट्ठा करके उसको हेड फ्राहम किया जाएगा। ये रन ऑफ रिवर जो है, ये फ़र्ज़ करें इस तरह से रिवर आ रहा है, तो हम इधर से इसको हेड फ्राहम करके थोड़ा बहुत इधर से हम इसको लेके आएंगे, पानी को बाईपास कराएंगे, इधर हम कर लेंगे पावर स्टेशन अपना इंस्टॉल, और इधर जब पानी अपना काम कर लेगा तो फिर हम इस नहर में या दरिया में इसको डाल देंगे। ये नहर भी हो सकती है, दरिया भी हो सकता है। अगर ज़्यादातर ये सूरत हाल जो है ये नहरों पे बनाई जाती है, यानी कैनाल पे। दरिया में है इस तरह के बेंड होते हैं, ये दरिया आ रहा है इस तरह से, ये ऐसे जा रहा है रिवर, तो इसमें भी ऐसे इधर यहाँ ये पावर स्टेशन फिट कर लिया जाएगा और इसको भी इधर फिर इसमें डाल दिया जाएगा। तो ये मतलब इस तरह की सूरत हाल जो है ये बनाई जा सकती है। हमारे यहाँ इस तरह का जो प्रोजेक्ट है वो अब कालाबाग डैम चूँकि बन नहीं सका था, उधर जना बैराज है, जना डैम उसका नाम रखा हुआ है। ये इसी तरह मतलब चलते पानी में, इसमें प्रेशर जो है वो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि हाफ मास ऑफ वाटर और वेलोसिटी, जिस तरह हमने कहा है ना कि P/W, यानी वेट में प्रेशर जो है उसको पिन्हा किया जाता है बुलंदी से, इस तरह इसमें जो मास है पानी का उसकी वेलोसिटी को मद्देनज़र रखते हुए उसका हाफ लेके पानी की पावर को कैलकुलेट किया जाता है। ये सिंपल सा तरीक़ाकार है डैम का। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात आपको बताने वाली है वो ये है कि पानी की कैलकुलेशन या पानी की तखमीना साजी कैसे की जाती है। तो वो ये है कि मैं पहले कह चुका हूँ कि हमारे यहाँ दो तरह के सिस्टम चलते हैं, FPS और MKS। इसमें एक पाउंड पानी, 1 पाउंड वाटर 1 फुट तक 1 सेकंड में मुंतकिल हो रहा हो तो हम इसको कहते हैं 1 फुट पाउंड। और ये जो MKS सिस्टम है इसमें एक FPS में 1 क्यूबिक फुट पानी जो है वो 1 फुट तक 1 सेकंड में मुंतकिल हो रहा हो तो हम इसको कहते हैं 1 क्यूसिक।
पहला जो था वो मैं भूल गया। अब एमकेएस सिस्टम में कहते हैं 1 क्यूबिक मीटर पानी जो है वो 1 मीटर तक 1 सेकंड में मुंतकिल हो रहा हो तो हम उसको कहते हैं 1 क्यूमिट। अब देखें एफपीएस सिस्टम में क्यूसिक है और एमकेएस सिस्टम में क्यूमिट है। अब मरबा मील यानी जब एफपीएस सिस्टम का जिक्र आएगा तो मरबा मील में वो जो है एरिया लिया जाएगा, यानी 1 स्क्वायर माइल में 1 फुट गहराई तक पानी होगा तो हम 5280 फुट 1 मील में होते हैं, ज़रब 5280 ज़रब 1 फुट, तो ये आ जाएगा ज़रब 1, तो ये आ जाएगा 27,878,400, या हम ये कह लेते हैं 1 2 3 4 5 6 27.88 ज़रब 10 की ताकत 6। ये इतना पानी 1 स्क्वायर माइल में यानी 27.88 मिलियन क्यूबिक फुट, ये क्यूबिक फुट बन गए ना, इतना पानी हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा। तो दूसरी तरफ हम अगर देखें तो 60 ज़रब 60 यानी 3600 क्यूबिक फुट। वैसे तो 1 क्यूबिक फुट 1 फुट में मुंतकिल हो रहा हो तो हम 1 क्यूसिक कहते हैं, लेकिन इधर 2600 क्यूबिक फुट अगर 1 घंटे में मुंतकिल हो रहे हों 1 फुट तक तो हम उसको भी 1 क्यूसिक कहेंगे, 1 क्यूसिक पर आवर। ठीक है, इसी तरह अब ये मिटाना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम इसको मज़ीद एलेबोरेट करना चाहें, एमकेएस सिस्टम में इसकी वजाहत चाहें तो ये इस तरह होगी कि 1 किलोमीटर, यानी एफपीएस सिस्टम में हम मीलों में आएंगे और एमकेएस सिस्टम में 1 किलोमीटरों में आएंगे, यानी 1 मरबा किलोमीटर में अगर 1 मीटर गहराई तक पानी हो तो वो उसको हम कहेंगे कि ये इतने मतलब क्यूबिक मीटर है पानी। वो कितना होगा, यानी 1 क्यूबिक मीटर 1 मीटर तक, मतलब 1 क्यूबिक मीटर अगर है कहीं पानी 1 मीटर तक मुंतकिल होने के लिए तो हम उसको क्यूबिक कहते हैं। तो 1 मरबा किलोमीटर यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना पानी होगा, 1000 मीटर ज़रब 1000 मीटर ज़रब 1, तो ये हो गया 10 की ताकत 6 क्यूबिक मीटर, यानी 1 मिलियन। अब दूसरी तरफ अगर हम जाएं, इससे आगे जो कैलकुलेशन हमें दरकार होगी तो ये होगी कि जब हम 60 ज़रब 60 करते हैं, वो जैसे एफपीएस सिस्टम के ज़िमन में मैंने बताया कि 3600 क्यूबिक फुट अगर 1 घंटे में मुंतकिल हो रहा तो हम उसको भी 1 क्यूसिक का बहाव कहेंगे। इसी तरह इधर भी अगर ये 3600 क्यूबिक मीटर पानी 1 घंटे में मुंतकिल हो रहा है तो उसको भी हम 1 क्यूमिट का बहाव कहेंगे। तो अब देखें पर एनम यानी सालाना के लिए दिन में 24 घंटे और साल में 365, तो ये आ जाएगा 3154 यानी 31.54 ज़रब 10 की ताकत 6। ये इतना पानी अगर कहीं आप इकट्ठा कर लेते हैं
तो 1 क्यूमेट 1 घंटे में डिस्चार्ज करने के लिए, यानी 1 क्यूमेट से जितनी बिजली पैदा होती है वो पूरे साल के लिए पानी होगा। तो अब 2 मिसालें हम करेंगे बड़ी और 2 मिसालें हम हल करेंगे ज़राअत के लिए नहर पे पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट नस्ब करने के लिए जो पेशबीनी दरकार होगी उसका तज़किरा होगा। अगर हम ये कहें कि 300 स्क्वायर मील की एक झील है, उसमें 50 इंच गहराई तक पानी जमा है, तो पानी की जो सोकेज होती है, यानी पूरे का पूरा पानी पाइपलाइन के मुंह तक नहीं पहुंचता, तो वो सोकेज जो है यानी पानी की जो फराहमी है, पानी की दस्तयाबी जो है वो 70% है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर 70% है। अब जो पाइप में पानी जाएगा उधर जो रन ऑफ एफिशिएंसी है वो 90% है। रन ऑफ एफिशिएंसी हम इसको कहें 90% है, और जो प्लांट एफिशिएंसी है वो 80% है। प्लांट एफिशिएंसी जो है वो 90%। तो इसके 2 तरीके हैं। या तो हम ये कहेंगे कि ये जो 300 मरबा मील हैं इनको 5280 ज़रब 5280 कर लें, ज़रब 50/12 अगर करें तो ये 4.166 फुट बने। ये आ जाएगा टोटल उधर पानी जो जमा है वो, ये इतना आ जाएगा 34, 84, 24, 320। एक तरीका तो ये है कि हम इसको 31, 54 इससे तकसीम कर लें, तो इस तरह से हम क्यूसेक निकाल लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि हम ये 4.166 फुट है और 1 स्क्वायर माइल में 1 फुट की गहराई तक जो पानी इकट्ठा होता है वो होता है 27.88। इसको हम ज़रब दे दें 4.166 से, तो ये आ जाएगा 116.148। अब हम 300 को करें 31.54 जो हमारे पास आया है, 31.54 को 116.148 से तकसीम करें तो ये आएगा तकरीबन 271। अब 300 को तकसीम करें 271 से और इसको ज़रब दे दें इसकी एफिशिएंसी जो 70% है, तो ये तकरीबन 774.9 यानी 775 क्यूसेक हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, अगर 775 क्यूसेक आ जाएंगे। अगर 775 को पावर कितनी, फिर पावर की कैलकुलेशन इस तरह होगी कि 775 क्यूसेक हैं, 775 क्यूसेक में 62.3 वज़न होता है पाउंड, तो 1250 जो है 1250 फुट हेड है, तो इसको 90% हमने इसका लिया तो ये आ गया 1125 फुट। अब 1125 से इसको ज़रब दे दी, $775 ज़रब 62.3
1125 ज़रब इशारिया 8 तकसीम 550 इशारिया 8 80% पावर प्लांट की एफिशिएंसी है। ये 1125 1250 90% इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो, और अब हम इसको 550 से तकसीम कर देंगे। तो ये हमारे पास इधर जो है वो पावर आ जाएगी, जो हम कैलकुलेट हमें होगी वो इसकी पावर आ जाएगी। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी 300 मरबा मील पे अगर 4.166 फुट होगा गहराई तक पानी जमा होगा, तो उधर इस तरह से आप बिजली पैदा मतलब बिजली की पैदावारी का तखमीना लगा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम यही सवाल इधर ले लें कि 300 स्क्वायर किलोमीटर पर 1 मीटर गहराई के लिए 1 मीटर गहरा पानी इकट्ठा हो गया है, जिसकी सोकेज जो है वो है 70%। इसी तरह रन ऑफ एफिशिएंसी जो है हेड की वो है 90%, और प्लांट एफिशिएंसी जो है वो है 80%। तो इससे कितनी बिजली पैदा होगी, बिल्कुल उसी तरह ही इसको हम कैलकुलेट करेंगे। यानी 300 स्क्वायर किलोमीटर 1 मीटर उसमें है, तो फिर ज़रब हज़ार ये इतना पानी इकट्ठा हो जाएगा। यानी 300 ज़रब इशारिया 7 यानी ये 210 ज़रब 10 की ताकत 6 ये आ जाएगा। हमारे पास इतने क्यूबिक मीटर पानी आ गया, क्यूबिक मीटर पानी आ गया। अब देखें इतने क्यूबिक मीटर पानी आ गया और हाल वही है, यानी हेड जो है वो 1200 रन ऑफ 90% के साथ 1250 फुट, यानी कि 1250 फुट का हेड है। यानी 3.28 से हम इसको तकसीम करके मीटरों में निकाल लेते हैं। तो तकसीम 3.28 ये आ गया 381 मीटर ज़रब इशारिया 9। तो अब कितना आ गया, ये 343 आ गया, 342.9 यानी 343 मीटर ये आ गया जी हेड। तो अब हम हेड से ज़रब देंगे इसको 343, और इसमें 1000 kg होता है, ज़रब इशारिया 8 तो बटा 75। तो अब देख लें 75, वो पिछले एनर्जी रिसोर्सेज के तज़किरे में बताया था कि 75 मीटर सेकंड केजी मीटर सेकंड एक हार्स पावर होता है। तो अब ये हार्स पावर में आ जाएगा। फिर हम इसको ये जो हमारा है MKS सिस्टम, इसमें इशारिया 735 से ज़रब देते हैं, FPS सिस्टम में इशारिया 746 से ज़रब देते हैं। तो इसको इशारिया 735 से ज़रब दे के ये किलोवाट बना लेंगे। तो अब देखने की बात यह है कि 210 ज़रब इशारिया 735 कैलकुलेटर पे नहीं ये फिगर आ रही, बहरहाल इसको हम इस तरह से कर लेंगे। तो ये हमारे पास किलोवाट या मेगावाट में आ जाएगा जवाब। तो ये है कैलकुलेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के लिए पानी की जमाबंदी की। तो इस के साथ ही हम एक छोटे से पावर प्लांट का जिक्र करते हैं। 200 क्यूबिक मीटर 6 मीटर की फाल से किसी ज़राअती फार्म में गिर रहा है, यानी 6 मीटर का हेड है।
200 क्यूबिक मीटर पानी है। तो अब ये देखें कि यहाँ बिजली कितनी पैदा होगी। तो 200 क्यूबिक मीटर ज़रब 6 मीटर उसका हेड है, तो 1000 kg चूँकि होता है 1 क्यूबिक मीटर में पानी वज़न, तो अब ये इसका वज़न हो गया। इसको फिर हम 75 kg से तकसीम कर देंगे, तो इसको फिर ज़रब दे देंगे 735 से। तो ये हमारे पास उस ज़राती फार्म में जो बिजली पैदा हो सकती है नहर में इतने पानी से, तो वो कितनी होगी, यानी 16,000 हार्स पावर इधर आ गए। तो अब इसको हमने 735 से ज़रब दे दी, तो ये आ जाएगा 11,760 किलोवाट। यानी आप इतनी बिजली इस अरेंजमेंट से पैदा कर सकते हैं। अगर यही सवाल हम लेके आए FPS सिस्टम में, तो फिर इसके बारे में हम इस तरह से कहेंगे कि ये 200 स्क्वायर फुट 200 क्यूबिक मीटर जो है, इसको हम क्यूबिक फुटों में तकसीम करें, तो ये हो जाएगा तकरीबन 2152 स्क्वायर फुट जो है वो क्यूबिक फुट जो है वो हमारे पास पानी है नहर में, और 6 मीटर यानी 6 ज़रब 3.28 ये 19.68 हमारे पास, या आप ऐसे कह लें कि 2000 क्यूबिक फुट हमारे पास पानी है और 20 फुट की फाल है। 550 क्यूबिक फुट हमारे पास होते हैं हार्स पावर के लिए FPS सिस्टम में। इसको हम जब हल करेंगे तो इसको 746 से ज़रब देंगे, क्योंकि FPS में 746 वाट का एक हार्स पावर होता है। तो अब हम इसको हल करें तो ये होगा 2000 ज़रब 20 तकसीम 550 ज़रब 746, तो ये आ जाएगा 54.25 वाट। ये तो थोड़ी सी पावर है। अब हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, तो उधर आया था 11,000 62.3, मतलब इसको रैशनलाइज किया जा सकता है, ये सही है जवाब। यानी इतना ही फ़र्क है 1 क्यूबिक फुट और 1 क्यूबिक मीटर में तकरीबन। लेकिन इसका तरीक़ाकार यही होगा कि 1 क्यूबिक मीटर को वज़न और फासले के लिहाज से देखें, और 1 क्यूसेक को क्यूबिक फुट को भी वज़न और फासले के लिहाज से देखें, तो ये तकरीबन 20-22 गुना कम हो जाएगा, यानी 19-20 गुना। तो 19-20 गुना अगर हम इसको कमी पे लें तो 11,760 के मुकाबले में 54.25 तकरीबन इतना ही फ़र्क है। तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि क्यूसेक और क्यूमिट में कितना फ़र्क है बिजली की पैदावारी सलाहियतों के लिए। तो अब मैं इसको सम अप करते हुए सिर्फ यही कहूँगा कि ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, ये सिर्फ़ और सिर्फ पानी की हरकी तवानाई का नाम है, और इस हरकी तवानाई को पाइपों के ज़रिए बंदोबस्त दे के
टरबाइनों में ब्लेडों का इस तरह से बंदोबस्त करके वेट को प्रेशर में तब्दील करके, और जो दरिया में हम जनरेटर और टरबाइन लगाते हैं उसमें मास ऑफ वाटर की वेलोसिटी का हाफ लेके हम पावर का तखमीना लगा सकते हैं। यही हमारा आज का की वजाहत थी हाइड्रो पावर स्टेशन के लिए। और इसी के साथ मैं अपनी इस प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।